प्रॉपर्टी मेरी 1 करोड़ की, मैं काम कुछ नहीं करता, क्या लोन मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आप काम कुछ नहीं करते और आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो कितना लोन मिलेगा और कहाँ आवेदन करना है। दोस्तों, जब कभी भी आप अपने प्रॉपर्टी के एवज में लोन लेना चाहते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी में आप आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले आपसे ये पूछता है क्या आपकी प्रॉपर्टी जो है उसकी रजिस्ट्री हो रखी है, क्या रजिस्टर्ड टाइटल वाला डॉक्यूमेंट है। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्री वाली है, तो उस परिस्थिति के अंदर फर्स्ट प्रोसेस जो है वो बैंक का जो है कंप्लीट हो जाता है कि आपको रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी के एवज में लोन मिल सकता है। दूसरे ऑप्शन के अंदर वो आपका सिबिल भी चेक करते हैं कि आपका सिबिल कैसा है, यानी कि आपने पास्ट में रीपेमेंट सही करी है या नहीं करी है। दोस्तों, अगर आपने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं तो एक वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये पूछा जाता है कि आप काम क्या करते हैं, आपकी इनकम क्या है, आप हर महीने कितना कमाते हैं। ऐसा क्यों बैंक पूछता है? अगर आप काम करते ही नहीं तो उस परिस्थिति में आप तो बैंक को प्रॉपर्टी दे रहे हैं 1 करोड़ की या 2 करोड़ की, उस परिस्थिति के अंदर आप कुछ लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या बैंक इस परिस्थिति के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा? दोस्तों, बैंक में आपने आवेदन किया, बैंक ने आपने सबसे पहले आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल चेक किया, सेकेंड ऑप्शन में आपका सिबिल चेक किया। अब आपसे डिमांड करता है बैंक कि आप इनकम क्या है, आपकी रीपेमेंट आप कैसे करेंगे। तो आपने बैंक को बोला कि मैं तो आपको प्रॉपर्टी की इतनी कीमत दे रहा हूं तो आप मुझे लोन दीजिए। दोस्तों, यहीं पर एक पॉइंट आपको समझना होगा कि जब कभी भी आप बैंक में आवेदन करते हैं तो बैंक का मकसद ये कभी नहीं होता कि वो आपकी प्रॉपर्टी को जो है वो नीलाम कर दे अगर आप लोन की रीपेमेंट नहीं करते। यहाँ बैंक का मकसद ऐसा कभी नहीं होता। बैंक का मकसद ये होता है कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी एज ए सिक्योरिटी बैंक के पास रहती है जब तक आप लोन को जो है पे नहीं करते। जब आप लोन को पे कर देते हैं उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो आपको जो है वापसी बैंक कर देता है, और जो बैंक ने जो उसमें इनकम कमाई वो ब्याज के रूप में वो कमा लेता है। बैंक का यही काम है। लेकिन बैंक का यहीं पर इंटेंशन खत्म हो जाता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास आई और उस प्रॉपर्टी को नीलाम करके वो अपना पैसा वापस ले, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। तो उस परिस्थिति के अंदर बैंक उस जो है झमेलों के अंदर पड़ना नहीं चाहता। उसकी इंटेंशन क्लियर होती है, जो क्रेडिट मैनेजर होते हैं उसकी इंटेंशन क्लियर होती है कि वो आपकी हर एक चीज़ को पहले चेक करता है, उसके बाद आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक उसी प्रकार से आपकी इनकम को भी चेक करता है बैंक कि क्या आपकी इनकम कितनी है, आप रीपेमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपने बोला कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो उस परिस्थिति में बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। दोस्तों, फिर भी अगर आपको इस रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं।